हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति जैन और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं वो है साड़ी स्टाइलिंग टिप्स। देखिए, किस साड़ी के साथ कैसा पेटीकोट पहने ये वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूं और मोस्टली मैं ब्लाउज के ऊपर वीडियो अपलोड करती हूं। तो आज का जो वीडियो है वो है साड़ी पर। देखिए, ज़्यादातर सारी ड्रेसेस में साड़ी को सबसे ज़्यादा ग्रेसफुल माना गया है और हम स्पेशल ओकेज़न जब भी होते हैं ना उसमें साड़ी ही वेयर करते हैं। और हमारे यहाँ हमारे देश में साड़ी आती भी बहुत वैरायटी में है। सिल्क है, बनारसी, चंदेरी, माहेश्वरी, कोटा और प्योर की, शिफॉन वगैरह वगैरह कई तरह की साड़ियाँ आती हैं। अब आजकल होता ये है कि साड़ी पहनना सभी को झंझट लगने लगा है क्योंकि साड़ी संभलती नहीं है। असल में साड़ी पहनने का एक स्टाइल होता है। अगर आप भी चाहती हैं कि बिना किसी झंझट के आप साड़ी को पहने रहें तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप साड़ी की प्लिट्स पर ध्यान दें। देखिए, किसी भी साड़ी को पहनने पर हम जो प्लिट्स लगाते हैं साड़ी की, वो ना तो बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा बहुत चौड़ी। ज़्यादातर क्या होता है कि हम नीचे का फ्लो दिखाने के लिए ना बहुत छोटी छोटी प्लिट्स लगा लेते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पर एक ना बहुत मोटा सा इकट्ठा कपड़ा हो जाता है। तो आप साड़ी की 5 या 6 प्लेट्स बनाइए। अगर साड़ी आपकी मिनिमम 5.25 साढ़े 5 है तो ज़्यादातर अगर थोड़ी सी अच्छी साड़ी आती है ना पूरी 5.5 की, तो 6 या 7 प्लेट्स आराम से बन जाती हैं। अब साड़ी की जो चौड़ाई है वो आपको कितनी रखनी है, जितना आपका ये पूरा इस तरह से जो आ जाए, यानी कि 5 या 6 इंच की आपको प्लेट्स की चौड़ाई रखनी है। ठीक है, उसको एक सा पकड़ के आपको अंदर टक करना है और अंदर जब आप प्लेट्स को दबाएं तो उसे पूरी फ्लैट कर लें। ऐसा नहीं हो कि यहाँ इकट्ठा कपड़ा हो। उसके बाद आपको यहाँ साड़ी पिन जरूरी में लगानी है। इस साड़ी पिन को लगाने से क्या होता है कि नीचे जो साड़ी का फाल आता है वो बहुत अच्छा गिरता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 6 या 7 प्लेट्स लगानी है और उसे 5 या 6 इंच की चौड़ाई की लेनी है। और इतनी प्लेट्स किसी भी बॉडी टाइप के लिए ठीक रहती हैं। तो अगर आपकी प्लेट्स अच्छे से सेट हो गई तो आधा काम तो आपका यहीं हो जाता है। और जब प्लेट्स हमारी अच्छे से लग जाएगी तो आपको चलने में भी आसानी रहेगी। तो ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट आता है साड़ी का पल्ला। साड़ी के पल्ले पर हमारी फिल्मों में भी बहुत सारे गाने बनाए जाते हैं क्योंकि साड़ी का जो पल्ला होता है ना वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत महत्व रखता है साड़ी को पहनने में। तो देखिए, साड़ी का जो पल्ला आप लेते हैं वो ना तो बहुत लंबा होना चाहिए। ज़्यादा लंबा पल्ला होगा तो भी आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, और अगर आपने इसको बहुत छोटा ले लिया तो भी ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और आपकी साड़ी का उतना ग्रेस नहीं आएगा। तो आपको साड़ी का पल्ला अपनी लंबाई के हिसाब से लेना है। ठीक है। अब नंबर 2, अगर आप नेट या शिफॉन की साड़ी पहन रही हैं तो आप उसे फ्री फ्लो रख सकती हैं। फ्री फ्लो पल्ले को मैनेज करने के लिए आपका ये जो पॉइंट जाता है ना, ये जो साड़ी, यहाँ उसे कमर पर पिनअप कर लें। अगर आपने इसे टक कर लिया है, पिनअप कर लिया है, तो आप उसे बहुत आसानी से कैरी कर पाएंगी फ्री फ्लो पल्ले को जो हम खोल के पहनते हैं। और अगर आप सिल्क या बनारसी साड़ी पहन रही हैं तो उसमें चूंकि बहुत अच्छा सा बॉर्डर होता है तो आप उसे प्लेट्स बनाकर पहने तो उसका बहुत अच्छा लुक आएगा। अब देखिए, आप सीधे पल्ले की साड़ी पहने या उल्टे पल्ले की साड़ी, अब ये भी कई लोगों को पता नहीं चलता है। देखिए, जब ये पल्ला इस साइड का ये लेफ्ट हैंड पर आता है तो उसे हम उल्टे पल्ले की साड़ी बोलते हैं, और जब गुजराती स्टाइल में पहनते हैं सीधे पल्ले की तो उसका जो पल्ला आता है वो राइट हैंड पर आता है, इसलिए उसे बोला जाता है सीधे पल्ले की साड़ी। तो आप किसी भी पैटर्न में साड़ी पहने उसके प्लेट्स आपको बहुत अच्छे से लगाने हैं। उसके बाद आपको कंधे पर तो पिन लगानी ही है। अगर आपको पल्ला मैनेज नहीं हो रहा है तो आप यहाँ कोहनी के पास तक जितना पल्ला आ रहा है ना, यहाँ पर भी आप सारी प्लेट्स को इकट्ठा करके एक पिन लगा सकते हैं। तो उससे आपका जो पल्ला है वो बिल्कुल आसानी से एक जैसा डला रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, कई लोगों का साड़ी का पल्ला यहाँ से चला जाता है, सिकुड़ जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर पहले पल्ले को पूरा एक जैसा मैनेज करें और उसके बाद ये वाले पल्ले को हटाकर यहाँ से आपको एक पिन लगानी है अंदर की साइड से। वो पिन आपको ऊपर वाली प्लेट्स पर नहीं दिखाई देगी, आपको ये प्लेट्स को हटानी है और यहाँ से पिन लगानी है। उससे क्या होगा कि ये पूरा पल्ला आपकी बॉडी को कवर करेगा, तो उससे साड़ी देखने में भी ग्रेसफुल लगेगी और आप भी बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगी। अब तीसरा पॉइंट आता है कि साड़ी को कहाँ बांधें।
तो देखिए साड़ी को हमेशा नाभि से 1 इंच नीचे ही बांधा जाता है। ज़्यादा नीचे बांधने पर साड़ी उतनी अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा भद्दापन लगता है। ट्रेंड भले कुछ भी रहे, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो साड़ी को किसी भी बॉडी टाइप के लिए, किसी भी लंबाई के लिए उसका स्टैंडर्ड नाप यही है कि आप नाभि से 1 इंच नीचे ही साड़ी को बांधें। अब देखिए जो लोग कभी कभी साड़ी पहनते हैं ना, वो उनको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हम किस पैटर्न में साड़ी पहने, क्योंकि आजकल बहुत पैटर्न की साड़ी चल रही है। बहुत सारे लोग स्कर्ट पैटर्न में पहनते हैं या उसे लहंगा स्टाइल में पहनते हैं, मुमताज स्टाइल में पहनते हैं, धोती स्टाइल में पहनते हैं, बेल्ट लगाकर पहनते हैं। तो आप साड़ी को किसी भी स्टाइल में पहने, आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए, आपका लुक उसमें अच्छा आना चाहिए। यानी कि आपको साड़ी का स्टाइल वही रखना है जो आपकी बॉडी टाइप को सूट करे और जिसमें आप कंफर्टेबल रहें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है साड़ी का फॉल। साड़ी के फॉल सा आपने गाना सुना ही होगा, यानी कि साड़ी के साथ ब्लाउज पेटीकोट जितने ज़रूरी हैं उतना ही उसके साथ फॉल ज़रूरी है। फॉल से एक तो साड़ी की उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम चलते हैं नीचे की साइड अगर फॉल नहीं लगी होगी तो साड़ी का बॉर्डर ख़राब हो जाएगा। ज़्यादातर हीरोइनों को आपने देखा होगा वो बिना फॉल की साड़ी पहन लेती हैं, क्योंकि उनको उतनी रेगुलर नहीं पहननी है। लेकिन अगर आप साड़ी पहने तो उसमें फॉल ज़रूर लगाएं। नंबर 1, फॉल लगाने से साड़ी की उम्र तो बढ़ती ही है, उसके साथ ही उसका फाल अच्छा गिरता है। जब हम प्लिट्स लगाते हैं तो अगर साड़ी में फॉल होगा तो वो बिल्कुल प्रेस एकदम प्लिट्स बनी रहेंगी। प्लेट्स बनाने के लिए जो हेयर स्ट्रेटनर होता है उसे भी यूज कर सकते हैं यहाँ प्लेट्स बनाने में, नीचे वाली प्लेट्स को एक जैसा करने में। और फॉल हमेशा आपको कॉटन की लगानी है, उसमें तुरपाई भी अच्छे से करनी है, बारीक नहीं। तो क्या होगा, अगर बड़े बड़े टाँके से फॉल लगी होगी तो वो हमारी सैंडल में या किसी चीज़ में उलझकर फॉल खुल जाएगी। इसलिए साड़ी की फॉल को भी बिल्कुल बारीक तुरपाई से लगाना चाहिए। और फॉल कैसे लगानी है इसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप किसी प्रिंटेड साड़ी में या किसी हैवी साड़ी में आपको फॉल कैसे लगानी है, एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब बात आती है हमेशा की तरह साड़ी के ब्लाउज की। तो देखिए, अगर आपकी साड़ी हैवी है तो आप उसके साथ हल्का ब्लाउज पहनिए, प्लेन कपड़े का ब्लाउज पहनिए। लेकिन अगर आपकी साड़ी हल्की है तो आप उस पर लग्जरी ब्लाउज पहन सकते हैं। अगर आपका प्लेन पोत है, प्लेन साड़ी है, तो आप उसके ऊपर हैवी शिमर वाला ब्लाउज भी पहन सकते हैं। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लाइट वेट साड़ी है तो हैवी ब्लाउज पहनना है, और हैवी साड़ी है तो लाइट वेट ब्लाउज पहनना है। नंबर 1। नंबर 2, शादी पार्टी के अलावा बहुत डीप नेक या बैकलेस ब्लाउज ना पहने, ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। शादी पार्टी में हम इस तरह के ब्लाउज पहन सकते हैं। ब्लाउज को भी आप अपने बॉडी के हिसाब से बनवाइए। बहुत ज़्यादा टाइट या फंसा हुआ ब्लाउज पहनने में भी आप बहुत अनकंफर्टेबल रहेंगी। और आजकल जो साइड जिप वाले ब्लाउज चल रहे हैं, अगर हम बहुत टाइट ब्लाउज पहन लेंगे और वो भी साइड जिप का, क्योंकि क्या होता है हैवी साड़ियों में वर्क आगे भी होता है, ब्लाउज में बैक में भी होता है, तो ऑप्शन यही होता है कि उसे साइड जिप का बना लें। लेकिन अगर आपने बहुत टाइट ब्लाउज बनाया है तो जिप को खुलने की पूरी संभावना रहती है। और अगर आपने उस पर पहन के बच्चे को गोद में ले लिया या आपने ज़्यादा कुछ सामान ज़्यादा कुछ काम किया तो आपकी वो जिप खुल जाएगी या कहीं से उधड़ जाएगी या उसका कपड़ा चिस जाएगा। इसलिए ब्लाउज को बनवाते समय आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप उसको बहुत ज़्यादा टाइट ना बनवाएं। और आजकल तो कंट्रास्ट ब्लाउज का भी बहुत ज़्यादा फैशन है, तो आप साड़ी के कंट्रास्ट में ब्लाउज लेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ब्लाउज के बाद बात आती है साड़ी के पेटीकोट की। तो देखिए, अगर आप हैंडलूम की साड़ियाँ पहन रही हैं या सूती साड़ियाँ पहन रही हैं तो उसके अंदर आप कॉटन का पेटीकोट पहनें। और उसके साथ ही अगर आप सिल्क या नेट की साड़ी पहन रही हैं तो उसके अंदर आप साटिन का पेटीकोट पहनें। और आजकल जो फिश कट या मरमेड पेटीकोट आते हैं उससे भी साड़ी का लुक बहुत अच्छा आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि साड़ी के बाहर पेटीकोट नहीं दिखना चाहिए। जब भी आप चलें, या ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि साड़ी पीछे से मुड़ जाती है और पेटीकोट नीचे दिखता है, कई बार मेरे साथ भी होता है। उसके लिए आपको साड़ी को बिल्कुल अपनी लेंथ के हिसाब से पहनना है। साड़ी अगर पीछे से थोड़ी सी भी ज़्यादा लंबी होगी तो वो पीछे से मुड़ जाएगी। आप जो भी फुटवेयर पहन रही हैं आप पहले उसे पहने और उसके बाद उस साड़ी को पहने, और अपनी साड़ी की लेंथ को बिल्कुल फ्लोर लेंथ के बराबर रखें। उससे क्या होगा कि आपकी साड़ी फोल्ड नहीं होगी। ज़्यादातर ये होता है कि हम सोचते हैं कि चलते टाइम साड़ी पलट जाएगी तो उसे थोड़ा लंबा पहन लेते हैं, फिर क्या होता है जितनी लंबी होती है उतनी ही साड़ी पीछे से फोल्ड हो जाती है। और ये कॉटन की साड़ियों के साथ बहुत होता है। इसलिए साड़ी की लेंथ को भी आपको देखकर पहनना है और उसके पेटीकोट को भी ध्यान से पहनना है। और साड़ी का पेटीकोट हमेशा मैचिंग का पहने। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सेसरीज।
देखिए, अगर आपने बहुत हैवी साड़ी पहनी है तो उसके साथ बहुत हैवी ज्वेलरी ना पहने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपने हैवी साड़ी पहन ली है तो आप इयरिंग्स भी पहन सकते हैं, नेकलेस थोड़ा सा हल्का रखें। अगर आपने प्लेन साड़ी पहनी है या ओकेज़न वाइज हम जैसे कि कपड़े वेयर करते हैं उसी हिसाब से आप ज्वेलरी को भी ओकेज़न वाइज ही वेयर करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बहुत शिमर वाली साड़ी या हैवी साड़ी के साथ हम बहुत सारी ज्वेलरी पहन लें तो हम पूरी एक दुकान नज़र आएंगे। इसलिए एक्सेसरीज़ को भी आपको अपने कपड़ों के हिसाब से ही बैलेंस करके पहनना है। अब लास्ट पॉइंट आता है कि साड़ी का कपड़ा कैसा लें। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर आप हैवी हैं, प्लस साइज़ हैं अगर आप, और आपने कुछ हैवी कपड़ा पहन लिया जैसे कि ऑर्गेन्जा पहन लिया या एकदम से कॉटन बहुत हैवी वाला कपड़ा जो फूला फूला रहता है, उसमें क्या होता है हम और ज़्यादा बल्कि नज़र आते हैं। जैसे मैं भी जब साड़ी को चॉइस करती हूँ तो मेरा ज़्यादातर यही रहता है कि मैं एकदम सॉफ्ट कपड़े की साड़ी लूँ जिसमें हम एकदम स्लिम ट्रिम नज़र आएँ। तो साड़ी का शेड और कपड़ा आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से ही चुनना चाहिए, क्योंकि फैशन में है न्यूड पेस्टल शेड, लेकिन हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा डल दिखाएं और बहुत ज़्यादा चमकीले कलर भी भड़काऊ लग सकते हैं। तो साड़ी का शेड भी आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से लेना चाहिए। वैसे तो हम यही कहते हैं कि हम हर कलर पहनना चाहिए ये वो, लेकिन अगर आप किसी पार्टी के लिए, किसी स्पेशल ओकेज़न के लिए नई साड़ी को खरीद रहे हैं तो उसका कपड़ा और उसका शेड आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ शेड आपको डल दिखा सकते हैं और कुछ शेड आपको ग्लो करा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे मुझे लगता है कि अगर आप इन्हें ध्यान रखेंगी तो आप साड़ी को बहुत कंफर्टली पहन पाएंगी और गॉर्जियस भी लगेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और पेज को फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।